खुलेंगे किस्मत के ताले। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह आपके किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो देव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूं इस साप्ताहिक राशि फल के कार्यक्रम को लेकर। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे कि कौन से वह ग्रह है जो इस सप्ताह हमारे मेष राशि के जातकों को प्रभावित करने वाले हैं, लाभ प्रदान करने वाले हैं। कौन से वह ग्रह हैं जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले हैं, हानि पहुंचाने वाले हैं। तो राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल का कार्यक्रम है आपकी जन्म कुंडली में जो राशि अर्थात आपकी जन्म राशि पर आधारित है। यदि हाँ आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं क्या है ग्रह स्थितियां। जैसा कि आप देख रहे हैं मेष लग्न के इस चार्ट में फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं। वहीं मंगल थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं बुध की राशि में। गुरु और बुध कर्क राशि, चंद्रमा की राशि जो है फोर्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। वहीं केतु और सूर्य फिफ्थ हाउस अर्थात सूर्य अपनी ही राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। 17 अगस्त को सूर्य ने राशि परिवर्तन कर दिया है और 22 अगस्त को बुध राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अर्थात अभी बुध कर्क राशि में है और 22 अगस्त को बुध कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और उसके बाद वहीं 7th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है। 11th हाउस में राहु शनि की राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। वहीं शनि गुरु की राशि में 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे। ये है ग्रह स्थितियां। अब इस ग्रह स्थितियों के अनुसार हम लोग पूरे सप्ताह के हाल को जानने वाले हैं। कैसा रहेगा आपका समय, क्या आपको बचाव करना है और क्या मिलने वाले हैं आपको लाभ। तो राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय कैसा होगा, स्वास्थ्य में क्या उतार चढ़ाव आपको इस सप्ताह देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहली समस्या जो आपको स्वास्थ्य में देखने को मिलेगी इन्फेक्शन के योग, और दूसरी जो समस्या है पेट से संबंधित समस्याएं इस सप्ताह आपको देखने को मिलने वाली है। और वहीं कहीं ना कहीं विशेष कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन इन दोनों चीजों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बुखार, छोटे छोटे जो बीमारियां हैं वो लगी रहेंगी। कोई बड़ी विशेष लंबी बीमारी तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हाँ जैसे इन्फेक्शन, बुखार, जुकाम ऐसी चीजों को आपको इस सप्ताह देखने को मिलेंगे। वहीं बात करते हैं कैरियर की, तो कैरियर के दृष्टिकोण से समय जबरदस्त है। मैंने पहले ही आपको कहा कि किस्मत आपका खुलने वाले हैं किस्मत के ताले, अर्थात भाग्य के ताले जो हैं और किस्मत, उस कैरियर में भी आपको जबरदस्त उछाल देखने को मिलने वाला है। कैरियर में लाभ मिलने वाला है। जो वर्षों से आप तैयारी कर रहे थे कैरियर में, जिसके इंतजार में अभी तक बैठे हुए थे, वो चीजें इस सप्ताह आपको प्राप्त होने वाली है। इसलिए आप इस पर विशेष दृष्टि जमाए रखें, कोशिश करते रहें और कैरियर में इस सप्ताह आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि गुरु की जो 7वीं दृष्टि है 10th हाउस पर है, जहां पर शनि की राशि है। गुरु केंद्र में बुध के साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, जिसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। वहीं गुरु की जो 7वीं दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है, केंद्र पर गुरु का दृष्टि पड़ना, कहीं ना कहीं गुरु अपने आप में बड़े ही शुभ ग्रह हैं और बैठ करके जहां पर भी दृष्टि डालते हैं उस भाव में वृद्धि करते हैं, उस भाव के फलों को बढ़ा देते हैं। तो इस सप्ताह आपको कैरियर में जबरदस्त एक उछाल देखने को मिलेगा, कैरियर में लाभ मिलेगा। बात करते हैं बिजनेस, व्यापार की, उद्योग की। क्या इस सप्ताह आपको बिजनेस में लाभ मिलेगा या नहीं, या जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ कोई बिजनेस था पुनः प्रारंभ होगा, या वर्षों से बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो क्या आप समय बदलेगा। जो हमारे मेष राशि के जातक हैं उनके लिए बिजनेस में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिजनेस का जो भाव है वो 10th हाउस है। 10th हाउस में शनि की राशि है। शनि ट्रांजिट कर रहे हैं अपनी राशि से 2 घर आगे 12th हाउस में, जिसे व्यय भाव कहते हैं। गुरु और बुध की दृष्टि 10th हाउस पर है और ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हैं। बिजनेस में आपको जबरदस्त लाभ होगा, लेकिन एक बात आपको सावधानी रखनी है, पूरे सप्ताह आपको क्रोध अधिक आ सकता है। मेष राशि के जो जातक हैं वैसे भी इनको क्रोध अधिक आता है, लेकिन फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल की राशि, मंगल इसके अधिपति हैं और मेष और वृश्चिक के जो स्वामी है वो मंगल, और मंगल अभी ट्रांजिट कर रहे हैं
थर्ड हाउस में, इसलिए बचना है आपको क्रोध से। बिजनेस में लाभ मिलेगा, लेकिन आवेश में आकर के बिजनेस में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, निर्णय लेने से बचना है। अपने किसी खास व्यक्ति से इस सप्ताह आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके जो निचले स्तर पे आपसे जो नीचे लोग काम करते हैं, उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो धोखा मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करते हैं कि जॉब की, क्या जॉब इस सप्ताह मिलेगा या नहीं? तो जॉब के लिए समय उत्तम है, जॉब में कोई विशेष बड़ी समस्या नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन चंद्रमा पूरे सप्ताह इन 3 राशियों में ट्रांजिट करने वाले हैं, कन्या, तुला और वृश्चिक। जब चंद्रमा ट्रांजिट करते हुए सप्ताह के 2-2.5 दिनों में यहाँ पर पहुंचेंगे तो अष्टम भाव में चंद्रमा कमजोर हो जाते हैं, वहां पर उनका जो फल है वो कम हो जाता है और कमजोर हो जाते, अच्छे नहीं माने जाते। इसलिए मानसिक स्थिति, बेचैनी और कहीं न कहीं चीजों का खो जाना, अचानक से चीजें घटित हो जाना, अचानक से जॉब चली जाना, अचानक कुछ चीजें आपके साथ घटित होंगी, इसलिए सावधान रहना है। और जॉब, अगर आप जॉब के लिए परेशान थे काफी समय से, तो यह समय आपके लिए उत्तम है, जॉब लगने वाला है, जॉब के लिए आप निश्चिंत रहिए, जॉब में आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं लव लाइफ की, क्या प्रेम संबंध में सफलता प्राप्त होगी? जो लोग प्रयत्नशील हैं, प्रयास कर रहे हैं कि मेरी लव लाइफ सक्सेस हो जाए और मैं विवाह कर लूं जिससे आप प्रेम करते, तो क्या इस सप्ताह उनको लाभ मिलेगा या नहीं? केतु और सूर्य 5th हाउस, जो कि पंचम भाव विद्या का स्थान है, प्रेम का स्थान है, वहां पर ट्रांजिट कर रहे हैं, वहां पर सूर्य की राशि है और सूर्य 17 अगस्त को राशि परिवर्तन कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं प्रेम में आपको अनसक्सेस मतलब अर्थात असफलता हाथ लगने वाली है, ब्रेकअप होने वाले हैं, मतभेद होने वाले हैं, कंफ्यूजन होने वाली है, लड़ाई झगड़े होंगे, आपसी मतभेद होगी, गर्लफ्रेंड धोखा देगा, गर्लफ्रेंड धोखा देगी, बॉयफ्रेंड धोखा देगा। इस सप्ताह काफी ब्रेकअप होते हुए आपको दिखेंगे, अपने आसपास भी आपको ब्रेकअप होते हुए दिखेंगे। चीजों को बैलेंस करना है और प्रयास करना है कि बातें कम किया जाए। जब बात कम करेंगे तो बात कम बिगड़ेगी और लड़ाई कम होगी आपकी, आपका रिलेशनशिप तभी बच सकता है जब आप बात कम करेंगे। तो सावधान रहें और लव लाइफ को लेकर के, और लास्ट में उपाय बताए जाएंगे, उन उपायों को करके आप अपने लव लाइफ को बचा सकते हैं। वही बात करते हैं स्टडीज की, पढ़ाई लिखाई की। अभी मैंने आपको कहा कि 5वां भाव जो है विद्या का है, प्रेमी का है, संतान का है, पढ़ाई लिखाई भी 5वें भाव से देखी जाती है। तो 5वें भाव में जो सूर्य और केतु का जो ट्रांजिट है, कहीं न कहीं मान लीजिए जैसे आपके साथ इस सप्ताह आपको ऐसा महसूस होगा, पूरे साल आपने कोचिंग किया, पढ़ाई की, और अब इस सप्ताह आपको समझ में आ रहा है कि मैंने किया क्या है, इस जितने समय में मैंने क्या किया अपने पढ़ाई को लेकर के या अपने करियर को लेकर के। इस प्रकार की चीजें आपके मन में घटित होंगी और पढ़ाई तो आपकी अच्छी रहने वाली है, लेकिन मन में कहीं न कहीं इल्यूजन या भ्रम की स्थिति आपको क्रिएट होती हुई दिखेगी। इसलिए सावधान रहें, मन को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपनी अंतरात्मा से जो आवाज निकले उसी की बात आप मानिए। वहीं बात करते हैं लक की, क्या भाग्य आपका साथ देगा? भाग्य भाव अर्थात 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो देव गुरु बृहस्पति हैं। काल पुरुष की कुंडली में भी 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो देव गुरु बृहस्पति हैं, और यहाँ भी अभी 9th हाउस अर्थात 9 नंबर जो है क्या कहते हैं उसके स्वामी हैं देव गुरु बृहस्पति, और वो ट्रांजिट कर रहे हैं 4th हाउस में। तो कहीं ना कहीं भाग्य के दम पे लग्जरी आपके जीवन में आने वाली है, भाग्य के दम पे लिया गया निर्णय इस सप्ताह आपको सफलता दिलाएगा। भाग्य आपके पक्ष में है, भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य के दम पे आप निर्णय अवश्य लीजिए और भाग्य को आजमाइए। कार्य बनते हुए सप्ताह दिख रहे हैं, हाँ जी। और बात करते हैं वहीं राहु का 11 में ट्रांजिट, कहीं ना कहीं धन की स्थिति को मजबूत कर रहा है। धन आकस्मिक बिजनेस से आपको आ सकता है, अचानक कोई आपका कर्ज लिया हुआ था वो आपको दे सकता है। इस सप्ताह आपको पैसे आने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इस सप्ताह विशेष कोई बड़ी समस्या नहीं है, सावधान 2 ही चीज में रहना है, स्वास्थ्य और लव लाइफ को लेकर के। वहीं ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हैं और विशेष कोई बड़ी समस्या नहीं है। श्रावण मास चल ही रहा है, भगवान शिव की आराधना आप लोग बड़े ही भक्तिमय से कर रहे हैं।
और अब मैं बात कर लेते हैं यात्रा की। क्या विदेश जा पाएंगे या नहीं, या विदेश में जाकर के बसना है, या विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं तो समय कैसा होगा। अष्टम भाव विदेश में जाकर के बस जाना, वहीं 12th हाउस विदेश जाना, इसे व्यय भाव भी कहते हैं। और व्यय भाव में आपके शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, शनि गुरु की राशि में है, तो कहीं ना कहीं तो आपकी जो विदेश में जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसमें डिले तो होगा, लेकिन अंततोगत्वा यदि आप अपने कर्म को लेकर के प्रयत्नशील रहेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि बाड़ी भाव पर भी है, तो इसलिए संयमित बोलने का प्रयास करें, नहीं तो बाड़ी के द्वारा असफलता देखती हुई मिलेगी। अगर बाड़ी आपकी अच्छी नहीं है, शनि का काम ही है ईमानदारी, बाड़ी को अपने ईमानदार रखें, शनि आपको सफलता दिलाएंगे। और अब बात करते हैं उपाय की। कौन सा वह उपाय जिसे करके, कौन सा वह दान जिसे करके, कौन सा वह स्नान जिसे करके आप इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय, सूर्योदय से पहले उठना है। एक दिन हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन से हैं आपके सूर्य। कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए। इस वीडियो पे भी हम लोग बात करेंगे, इस पर भी बड़ी ही विषय और लंबी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना है, पीतल के लोटे में लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करना है। और दूसरा, ओम ऋणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कर सकते हैं तो श्रावण मास चल ही रहा है, सम करोति कल्याणम शंकरा, अर्थात जो शिव सबका कल्याण करते हैं वो आपका भी करेंगे, तो उनकी उपासना करिए। और उनकी उपासना करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, क्योंकि वो ग्रहाधिपति हैं। तो इसलिए भगवान शिव की शरण में जाएं। और यदि आपको ज्यादा विशेष बड़ी समस्या हो रही है तो बजरंग बाण का सुंदरकांड का पाठ करना है, दीपक जला करके हनुमान जी के सामने। इन उपायों को करिए। नहीं कर पा रहे हैं तो हनुमान जी का नित्य प्रति दर्शन करिए। इसको करने से आपको अपने जीवन में सफलता और जो भी आप चाहेंगे वो प्राप्त होगा। नमस्कार, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।